I have fear of being average and a fear of being poor. In real world, nobody wants to be around poor people. But we never envy the skills that they have जिन्होंने उनको उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हेल्प की है। तो ना ये क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। राइट, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बजे हैं सुबह के 6:35। संडे है यार। आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ आर्म्स। साहिल भी आने वाला है मेरे साथ ट्रेन करने के लिए। साहिल मेरा जिम का फ्रेंड है। इस वीडियो में अपन जो लास्ट 4 रूल्स बचे थे वो कवर करेंगे एंड उसको मैं जिम में नहीं रिकॉर्ड करूंगा, यहीं पे घर पे ही रिकॉर्ड करूंगा। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अच्छा ही हुआ वो जिम में ठीक से क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं हुए, क्योंकि मैं घर पे ठीक से बोल पा रहा था। तो फिर जब मैं वर्कआउट करके आ जाऊंगा तो उस क्लिप्स को फिर यहाँ पे घर पे रिकॉर्ड कर दूंगा। तो अभी प्री तो ले लिया है मैंने। चलो अभी जाते हैं और जिम में मस्त आर्म वर्कआउट लगाते हैं। तो मुझे अभी याद आया कि मैं मेरा रिस्ट बैंड कल जिम में ही भूल गया हूँ। अरे यार, किसी ने लिया नहीं हो। आई होप कि जहाँ पे रखा था वही होगा। देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे मेंस चेंजिंग रूम में ही है। उफ। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, oh, oh. ओके, मैं घर पे तो आ चुका हूँ, लेकिन शूट करने से पहले मुझे लगता है मुझे एक कप चाय पी लेनी चाहिए। चलो मैं चाय बनाता हूँ अभी एक। Okay, so fourth rule is growth is life. I'll be honest, I have fear of being average and a fear of being poor. In real world, nobody wants to be around poor people. मुझे ये एवरेज बन के भी नहीं रहना है, इसलिए ये दोनों चीजों का डर मुझे हमेशा लगा रहा है। इसलिए ये जो फियर ही है ऑफ बीइंग एवरेज एंड बीइंग पुअर, यही मुझे हमेशा मुझे बियॉन्ड लिमिट्स जाने के लिए पुश करता है। अगर आपको पता है कि आप में पोटेंशियल है, फिर भी आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खुद को ग्रो नहीं कर रहे हो, तो यू आर सिंपली डिसरिस्पेक्टिंग द पोटेंशियल दैट यू हैव। अगर आपके ड्रीम्स यहाँ पे हैं बट आपके एफर्ट यहाँ पे है, तो देर इज नो चांस कि आप उसको अचीव कर पाओगे। आपको उतने एफर्ट्स भी उसमें लगाने पड़ेंगे। फीडबैक ये एक ऐसी चीज है जो आपको ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। यू शुड ऑलवेज सीक फीडबैक। जब भी कोई आपके साथ फीडबैक शेयर करता है तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है, मतलब या फिर कोई चीज वो निगेटिव बता दे आपके बारे में तो उसे ऑफेंड नहीं होना है। इंस्टेड यू कुड आस्क कि मैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। इससे वो आपका ईगो भी कम रहेगा एंड जो ग्रो करने की आपकी इच्छा है वो भी बनी रहेगी। इसलिए आप
अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताता है, तो आप वो ईगो पे नहीं लोगे, इंस्टेड यू विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। अभी जैसे मैं ये वीडियोस भी बनाता हूँ, मुझे इतना नॉलेज है नहीं है बाय द वे कि शूट कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं। तो जो मेरे फ्रेंड्स है, हेमंत, अवधूत, रुचा, मैं इनको पूछता हूँ कि अगर ये वीडियो मैंने बनाया है तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, तो वो मुझे अच्छे खासे नेगेटिव पॉइंट्स भी बताते हैं और क्या चीज़ अच्छी हुई वो भी बताते हैं। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि हर एक न्यू वीडियो जो मैं बनाऊँ उसमें वो छोटे-छोटे इंप्रूवमेंट्स भी बना सकूँ। इसीलिए योर बैक शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि आप किसी को फीडबैक के लिए रीच आउट कर सको, किसी से हेल्प माँग सको, क्योंकि ये ही आपको ग्रो करने के लिए पुश करेगा। बाय द वे, ग्रोथ इज लाइफ ये एक अपनी इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उसका भी मोटो है। आप गूगल करके देख लेना ये किस कंपनी का है। रूल नंबर 3 इज चेज स्किल्स। वी ऑफन टेंड टू एनवी सक्सेसफुल पीपल फॉर देयर पावर, मनी, फेम, बट वी नेवर एनवी द स्किल्स दैट दे हैव, जिन्होंने उनको उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हेल्प की है। इलॉन मस्क, विराट कोहली, निखिल कामत, लेब्रॉन जेम्स, हमें ये देखना चाहिए कि इन सब लोगों के पास ऐसे क्या स्किल्स है जो आज ये लोग इतने टॉप लेवल पे हैं, एंड उनके स्किल्स को एनवी करना चाहिए कि मैं ये स्किल्स कैसे सीख सकूं, इसके पास कैसे है, मेरे पास क्यों नहीं है। हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। अगर आपके भी कोई आइडल है तो देखो कि उनके पास ऐसे क्या स्किल्स है जो आप भी सीख सकते हो, क्योंकि स्किल्स विल स्टे विथ यू फॉर एवर एंड पे यू इन द लाइफ। क्यूरियोसिटी इज लिटरली अ फ्यूल फॉर ग्रोथ। एज अ किड्स वी हैव इट नेचुरली, बट अपन जैसे बड़े होने लगते हैं वी लेट इट फेड। आई ट्राई टू कीप माइंड अलाइव दो। मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक दिन कुणाल शाह का पॉडकास्ट देख रहा था। वो एज अ गेस्ट थे, एंड जो होस्ट थे उस पॉडकास्ट के वो थे हर्षिल माथुर, जो आई थिंक रेजर पे के फाउंडर है। तो जब हर्षिल माथुर कुणाल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जो उनका इंट्रो दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि प्रोवोकेटर ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। मैंने सुना ये क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। तो मैंने गूगल किया कि क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, देन आई गॉट टू नो इट्स अ मेथड ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो मैंने जब उसके बारे में और चैट जीपीटी पे, गूगल पे सर्च किया, तो मुझे पता चला कि इलॉन मस्क हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं। जब वो स्पेस एक्स में रॉकेट रीडिजाइन कर रहे थे, उन्होंने हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का ही यूज किया है। आप लोगों को पता होगा कि स्पेस एक्स के जो रॉकेट लॉन्चर्स है, वो रॉकेट लॉन्च करने के बाद फिर से लैंड पे आते हैं, तो वो पहले पॉसिबल नहीं था। मतलब नासा ने भी ट्राई किया था, उनको भी पहले ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता था, बट ये इलॉन मस्क ने कर दिखाया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। अगर मैं क्यूरियस नहीं होता कि क्या है ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, ये जानने के लिए, तो मुझे ये चीज मालूम ही नहीं होती। मैं ऑफिस में भी ऐसे ही करता हूँ, इवन दो आई एम नॉट इन अ प्लेटफॉर्म टीम, बट जो प्लेटफॉर्म की रेपोज है मैं उनको चेकआउट करके देखता हूँ कि क्या कोड लिखा है, कौन सा फीचर बिल्ड कर रहे हैं, इनका वर्क फ्लो कैसे है, ये सब चीजें मैं खुद से ही देखता हूँ। सो इससे होता क्या है कि मेरा खुद का भी नॉलेज बढ़ता है, एंड अगर बाई चांस कुछ इश्यू वगैरह निकल के आए तो विदाउट रिलाइंग ऑन प्लेटफॉर्म टीम, मैं उसको खुद भी कभी कभी डिबग कर पाता हूँ। सो कीप योर क्यूरियोसिटी अलाइव एंड बी अ एब्सोल्यूट लर्नर। सो फर्स्ट रूल इज, जो मे बी आपने गेस भी कर लिया होगा, कंसिस्टेंसी। भाई कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। विदाउट बीइंग कंसिस्टेंट यू वोंट गेट एनी रिजल्ट्स। नो मैटर व्हाट, ट्राई करो कि आप डेली शो अप कर रहे हो, कोई भी चीज हो, पढ़ाई हो, जिम हो, कोई स्पोर्ट्स हो, ट्राई करो कि आप डेली शो कर रहे हो। अगर आप एक दिन मिस करते हो इट्स फाइन, बट डोंट मिस 2 days इन अ रो। ये मैंने एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ा था कि कुछ ऐसा ही था, नेवर मिस 2 days इन अ रो। क्योंकि अगर आप एक दिन मिस करते हो तो इट्स अ मिस्टेक, बट आप अगर सेकेंड डे भी मिस कर रहे हो देन इट्स स्टार्ट ऑफ अ न्यू हैबिट। सो ये थे मेरे 7 रूल्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आप भी अपने लिए ऐसे कुछ रूल्स सेटअप करो एंड ट्राई टू लिव योर लाइफ बाय दोज रूल्स एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ so that you won't make any excuses. Thanks for watching. See you in the next one.